वहाँ पर पूछा गया कि तुम सब पढ़ने आए हो कि क्या करने आए हो, तो हम सब बताए कि पढ़ने आए हैं। तो वहाँ पर बोल रहा था नहीं तुम सब आतंकवादी बनने जा रहे हो वहाँ पर। मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ, कि मेहमान बना कर सताया गया हूँ। बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन कोई नई बात नहीं है। रोजगार और बेहतर शिक्षा की तलाश में ये सिलसिला दशकों से जारी है। लेकिन जब इस सफर पर निकलने वाले बच्चे कुर्ता पायजामा पहने हों, सिर पर टोपी लगाए हों और गरीब मुस्लिम परिवारों से आते हों, तो उनके लिए ये यात्रा अब सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि शक और निगरानी से भरी हो गई है। मदरसे तो तुम्हारे बिहार में भी है भाई, तो यार वहाँ पढ़वाओ ना। बच्चे नहीं पढ़ता है ना। अरे वहाँ नहीं पढ़ने यहाँ कैसे पढ़ लेंगे? वहाँ नहीं पढ़ना इन्होंने तो यहाँ कैसे पढ़ेंगे? तेरी उम्र कितनी है? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास में नहीं, मदरसे में पढ़ रहा है। मदरसा में कोई क्लास नहीं है। देखो इनमें मदरसों में कोई क्लास नहीं है। 15 साल का बच्चा है, इसे अपनी क्लास के बारे में नहीं पता। ग्रुप में मदरसा जाते नाबालिग बच्चों को रास्ते में रोकना, उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछना, बार बार उनके दस्तावेज खंगालना और उन्हें ले जाने वाले शिक्षकों या अभिभावकों पर बाल मजदूरी या मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाकर कानूनी उलझनों में फंसा देना अब एक आम अनुभव बनता जा रहा है। कौन सा मदरसा में पढ़ते हो? जामिया अशरफिया अंजुमन इस्लामिया उदगीर, कहाँ है ये? महाराष्ट्र। कितना साल से पढ़ते हो वहाँ पर? 2 साल से तीसरी बार जा रहे हैं। बिहार के अररिया और पास के जिलों से 163 नाबालिग बच्चे 8 वयस्कों के साथ 10 अप्रैल को रवाना हुए। दूसरे दिन पटना पुणे एक्सप्रेस से ये बच्चे करीब 1700 किलोमीटर के लंबे सफर पर महाराष्ट्र के लिए निकले। जगह जगह उनके दस्तावेज जांचे गए और आखिरकार करीब 600 किलोमीटर के सफर के बाद ही मध्य प्रदेश के कटनी में उन्हें ट्रेन से उतार लिया गया। इसी दौरान अररिया के ही अन्य 59 बच्चों को ओडिशा के कटक में भी रोका गया। घर से गए 4 बजे यहाँ तारनपुर, उसके बाद 5 बजे बस आया, बस में बैठे, उसके बाद पटना गए सुबह 6 बजे। ट्रेन में बैठे ना पटने से, पटना में पुलिस वाली मतलब कुछ नहीं बोला। जब ट्रेन में बैठे हम कोई दूर गए, ट्रेन से आगे गए तो उसके बाद पुलिस आया है। दूसरी बार चेक किया तो कोई बात नहीं था। तीसरी बार कागज़ वगैरह ट्रेन से उतार दिया था, कागज़ दिखाया उसको तो फिर ट्रेन में चढ़ा दिया और तीसरी बार कटनी जंक्शन में पकड़ लिया। इन बच्चों को करीब 12 घंटे तक कटनी रेलवे पुलिस स्टेशन पर रखा गया। इसके बाद बस से अलग अलग बाल आश्रय गृह भेज दिया गया। यहाँ अगले 2 हफ्ते तक इन बच्चों का जो अनुभव रहा वो उस पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में डालता है। वहाँ पे टॉयलेट साफ करवाया, झाड़ू पोछा हम ही लोग करते थे। नाश्ता में थोड़ा सा देता था फुहा, बहुत दिक्कत होता था। हम सबको ऐसे उतारता था कि जैसे लग रहे हम इंसान नहीं थे। वहाँ पर पुलिस किसी का कॉलर पकड़ के हेड करता था तो किसी का गर्दन पकड़ के हेड करता था। वहाँ पर वो बोले कि कहाँ जा रहे हो? हम लोग बोले कि मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। वो बोला कि मदरसा पढ़ने के लिए या फिर आतंकवादी बनने के लिए। हालांकि अररिया बाल कल्याण समिति के अधिकारी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। नहीं, हमारे समक्ष तो जब मैं उसको रिस्टोर कर रहे थे, हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था, तो ऐसा कोई सवाल तो हमारे पास बच्चे के द्वारा नहीं किया गया, ना ही पेरेंट्स के द्वारा किया गया है। ऐसे सेम डे छुट्टी के दिनों में सभी बच्चों को रिस्टोर किया गया है। मैंने इन्हीं सब बातों को लेकर जानने के लिए बच्चों को बारी बारी से समय दिया हूँ कि वो बच्चे आएँ, अगर उनके साथ किसी तरह का वायलेशन हुआ है और किन्हीं के द्वारा किया गया है तो वो बताएं, और ज़रूर है कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की बातें आती है तो।
इस दौरान अपने बच्चों का इंतजार कर रहे माता पिता घर पर अलग परेशान रहे। हम लोग फेसबुक पे देखे तो वह रोना धोना बिल्कुल चालू कर दिए। हम लोग रोज़ा भी रखते थे, बच्चा के कारण चूल्हा भी नहीं जलता था, खाना पीना सब छोड़ दिए थे कि कहाँ है, कैसा है, नहीं है, बच्चा किस हाल में है। वही सब देख के फ़ोन पे बात भी नहीं हो पा रहा था। हम बीमार हो गए, दवा वाली लिए, फिर ठीक हुए। उसके बाद 13 दिन के बाद इसको फिर यहाँ पहुँचाया। सब बंद कर दिए, खाना पीना, घर का चूल्हा चौकी सब बंद। हम लोग घर में रोते, पूरा परिवार, दादा दादी, बड़े अब्बा, छोटे अब्बा, सब रोता है घर। कटनी बाल कल्याण समिति के सदस्य दुर्गेश मरैया के जिस आवेदन के आधार पर इन बच्चों को मदरसा जाने से रोका गया है, उसमें लिखा है बच्चों को ट्रेन में परिवहन कर अवैध रूप से काम कराने के उद्देश्य से लातूर महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। लेकिन न तो बच्चे, न अभिभावक और न ही अररिया बाल कल्याण समिति इन आरोपों को सच मानते हैं। सुबह 4 बजे जागते हैं, फिर नमाज पढ़ के फिर कुरान पढ़ते हैं, पढ़ के 8 बजे नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठते हैं 12 बजे तक। फिर 1 बजे से 2 बजे तक सोकर फिर नमाज को जाते हैं, फिर आके पढ़ते हैं, फिर असर तक। असर के बाद फिर छुट्टी रहता है, मगरिब के बाद फिर पढ़ने बैठते हैं। फिर मगरिब के बाद लेकर ईशा से 10 ईशा तक, फिर ईशा के बाद सो जाते हैं। तो कभी तो मैं दिखा कि कोई मदरसा का बच्चा ऐसे पैसा वैसा जमा करने गया, चंदा करने गया? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं चंदा करता। नहीं, इसने बच्चा कभी काम नहीं किया है। कौन काम करेगा वो बच्चा? अभी पढ़ाई से छुट्टी होगा तब ना कोई करेगा, अभी क्या करेगा वो बच्चा? लेकिन हमें नहीं लगता है कि बाल मजदूरी की बात हुई होगी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और वो 6 to 16 ईयर्स के बच्चे थे। 6 ईयर्स के बच्चे, हमें नहीं लगता है कि कोई चाइल्ड लेबर में जा रहा होगा। हमारे यहाँ क्या है कि ये सीमांचल का एक इलाका है, यहाँ काफ़ी गरीबी है और अशिक्षा भी है। तो पेरेंट्स को जो जैसा कन्विंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ये कर लेते हैं, विश्वास कर जाते हैं और दे देते हैं। पेरेंट्स का सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स को जाना चाहिए मदरसे में। बाल कल्याण समिति ये मानती है कि बच्चों को मदरसा छोड़ने माँ बाप खुद जाएं तो ऐसी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले एक गरीब परिवार के लिए हमेशा ऐसा करना मुमकिन नहीं है। जैसे हम यहाँ काम करते हैं तो एक दिन में मान के चलिए हम 500 रुपया कमाते हैं, और हम जब बच्चा को लेके यहाँ से वहाँ जाएंगे छोड़ने के लिए, पहले तो हमारा जो है कि 500 रुपया जो है कि किराया भाड़ा लगेगा, 5 से 7 हज़ार रुपया तक, और उसके बाद हमको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। तो 7 पचे 35, तो करीब सर जो है कि 3000 से 4000 तक का नुकसानी होगा हमारा। और फिर जो है कि 1000 रुपया जाने में, 1000 रुपया आने में, ये 5-6 हज़ार रुपया का नुकसानी होगा। तो इसलिए जब कोई गार्जियन बन करके बच्चा को लेके जा रहा है तो फिर हमारा जाने का तो कोई ज़रूरी नहीं है। स्थानीय जानकारों के अनुसार अकेले अररिया जिले में 131 सरकारी और करीब 250 प्राइवेट मदरसे हैं, जिनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हॉस्टलों में रहते हैं। इसके अलावा सैकड़ों डे स्कॉलर बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अभिभावक अपने मासूमों को पढ़ने के लिए इतनी दूर क्यों भेज रहे हैं। जैसे आप लोगों के स्कूल है, पढ़ाई यहाँ पे नहीं होते, चलो कोटा चलो और दूर चलो, कहीं जो स्कूल में अच्छा होता है वहाँ चलो। तो इसी वजह हम लोगों को भी मदरसा वही है कि यहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं हुआ तो दूसरी जगह मदरसा में रखेंगे तो बच्चा को पढ़ाई अच्छा होगा, यही सोच के भेजते हैं। अब रास्ते में पुलिस अगर कोई ये करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब्बू के इंतकाल के बाद ही वो बाहर गया? हाँ जी, हाँ पहले यहीं पढ़ता था, अब्बू था तो यहीं पढ़ता था। अब्बू के इंतकाल के बाद हम लोग सोचे कि बाहर पढ़ेगा तो दूसरा माहौल पड़ जाएगा, अकल ज्ञान हो जाएगा, 10 टका रोजी करने के लिए हो जाएगा, दीन पढ़ा जाएगा। यहाँ का पढ़ाई का कोई चीज़ नहीं है, इसी वजह से बाहर भेजते हैं। आज़ादी के पहले से अररिया शहर में संचालित मदरसा इस्लामिया यतीम खाना के प्रिंसिपल अभिभावकों की इस सोच से सहमत नहीं है। बाहर के मदरसों में जो बच्चे यहाँ जाते हैं वो सिर्फ नूरानी क़ायदा रट के आ जाते हैं या हाफिज़ बन के जाते हैं, उसकी उर्दू इमला तक दुरुस्त नहीं होती है। मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ दर्द के साथ। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में तमाम मदरसों में ज़्यादातर ये निसाब है और एक सिलेबस बना हुआ है एक तरह से हम लोगों का कि बच्चा नूरानी क़ायदा पढ़ेगा तो ABC भी पढ़ेगा, क भी पढ़ेगा।
हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, यानी वो दर्जावार उसका पूरा सिस्टम है, पूरा निसाब है, करिकुलम है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पर। गार्जियन का ये समझ लेना कि पढ़ाई बाहर होती है, यहाँ नहीं होती है, या बच्चे बाहर टिकते हैं, यहाँ नहीं टिकेंगे, उनकी गलत फहमी है। बच्चे यहाँ भी टिक रहे हैं। आप दारुल रहमानी 0 माइल में चले जाए, वहाँ बच्चा। आप दारुल 0 माइल से आगे जाएँ बेरगाछी चौक, वहाँ बच्चा। आप तालिम रुकान बिलवा चले जाए, वहाँ बच्चा। जिन बच्चों को रास्ते से वापस भेज दिया गया है, अब उनकी पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है, साथ ही उनके भीतर डर और असुरक्षा भी गहराती जा रही है। कई बच्चे दोबारा ऐसे सफर पर जाने से डर रहे हैं। माँओं को भी दोबारा भेजने का खौफ खाए जा रहा है। यही बिहार में ही पढ़ेंगे और क्या। जाओगे नहीं वापस? जी, वापस जाओगे नहीं? वापस जाएंगे फिर पकड़ लेगा, तब क्या करेंगे? वापस भेजेंगे, अगर फिर पकड़ लेगा तो हम दुनिया वाला क्या कहेगा, हम भी क्या सोचेंगे। हम तो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे दोबारा पकड़ लेगा तो। इसी वजह का डर है, और क्या डर है। बच्चे ऐसे ही जा रहे हैं और मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वापस किए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल की हिस्ट्री में देखा जाए तो करीब 4 से 5 केसेस आ चुके हैं, और पिछले और 5 साल करीब अगर पैन इंडिया मतलब पैन किया जाए थोड़ा सा इस पीरियड को, तो करीब हर साल 2 से 3 घटना देखने को मिल रहा है। मगर पिछले 1 साल में, पिछले 1 से 1.5 साल में ये चीज़, ये जो फ्रीक्वेंसी ये बढ़ा है और काफ़ी हद तक बढ़ा है। और मगर सरकार के साथ ही साथ सरकार के जो रवैये हैं वो भी कहीं न कहीं संदेहास्पद होता जा रहा है वक्त के साथ। रमीज मानते हैं कि हाल के दिनों में सरकारी संस्थान अलग अलग आदेश लाकर मदरसों को निशाना बना रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR जो महकमा है सरकार का, उनके 2020 के करीब से जो कुछ मतलब गाइडलाइंस आए हैं, या कुछ गाइडलाइंस जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है देखा जा सकता है, उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप मदरसा लिंक मूवमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, मदरसे की एग्जिस्टेंस को ही आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। अगर बहुत स्पेसिफिक देखा जाए तो NCPCR के कुछ ऑर्डर्स हैं जिनमें वो बहुत साफ तौर पे कई बार सुप्रीम कोर्ट में और कई बार इलाहाबाद बेंच में वो ये बात बहुत मजबूती से मजम्मत करते हैं और रखते हैं अपनी बात। हालांकि कई बार मतलब इंडिपेंडेंट इंटरवेनर होने के नाते कि मदरसे के जो बच्चे हैं जो रिलीजियस एजुकेशन पा रहे हैं उनके साथ कहीं नेचुरल जस्टिस नहीं हो रहा है, वेलफेरियन अप्रोच नहीं अपनाया जा रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि RT के तहत जो है अलाइन नहीं कर रहा है ये पूरा जो उनका अपना प्रक्रम है। हालांकि अगर स्पेसिफिक इसी मुद्दे पर अगर बात किया जाए तो बाकी और भी कई ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, मठ हैं, गुरुकुल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। लहद में रोशनी के वास्ते ही सामान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया